फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड के उस माध्यमिक 2026 का मॉडल पेपर प्रश्न पत्र जो भी है राजनीति विज्ञान का, उसका सोल्यूशन देखते हैं क्लास 12th वालों के लिए। तो आइए गाइस, देखते हैं यहाँ पर हमारा 80 पूर्णांक का पेपर रहेगा। समय मिलेगा हमें 3 घंटे 15 मिनट का। आइए गाइस, आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलते हैं जिसका हमें फॉलो करना होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। इस एग्जाम के देखते हैं हम पहला क्वेश्चन किस तरीके से जाते हैं। सबसे पहले आपको खंड अ देखने को मिलता है, यानी सेक्शन ए। इसके अंदर हमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न बहुविकल्पात्मक प्रश्न है। पहला सवाल है हमारा, शीत युद्ध की सबसे बड़े प्रतीक बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? तो वो गिराई गई थी हमारे गाइज 9 नवंबर और 1992 के अंदर, यानी ब ऑप्शन बिल्कुल राइट है। दूसरा सवाल है, यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला गया था? यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार तो वो 2012 के अंदर मिला था उसको। अगला सवाल हमारा देखते हैं यहाँ पर, खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का संबंध किस देश से है? तो वो है पाकिस्तान, और भारत की है RAW, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग्स। ठीक है, अगला हम देखते हैं यहाँ पर चौथा सवाल है यहाँ पर, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमले किस संगठन के द्वारा किए गए थे? तो वो किसने किए थे? तो हम यहाँ पर कह सकते अलकायदा और उसामा बिन लादेन के नेतृत्व में ये हमला हुआ था। अगला सवाल हमारा जो यहाँ पर बनता है, बर्गर अथवा नीली जींस की लोकप्रियता का नज़दीकी संबंध किस देश की जीवन शैली से माना जाता है? तो वो अमेरिका से माना जाता है। मैकडोनाल्डीकरण इसका जो मुख्य पूरा नाम होता है। भारत में वैश्वीकरण के प्रतिरोध में किसकी भूमिका रही है? इंडियन सोशल फॉर्म, वामपंथी, उपयुक्त सभी ने यहाँ पर इनके मतलब फिर तो विरोध किया है इसका, वैश्वीकरण का भारत के अंदर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम यहाँ पर 1948 में सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के आधार पर भारत का वो पहला भाग कौन सा है जहां पर चुनाव करवाए गए थे? कौन सा था? जून 1948 के अंदर मणिपुर के अंदर चुनाव किए गए थे। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर हमारा बनता है, वो है, निम्न में से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जुटे अर्थशास्त्री कौन थे? PC मालनोबिस, जिन्होंने 1931 के अंदर भारतीय सांख्यिकी संस्थान की भी स्थापना की थी। अगला सवाल है यहाँ पर हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना 51-52 में किस क्षेत्र के विकास में प्रमुखता प्रदान की गई थी? वो थी कृषि के क्षेत्र में प्रमुखता, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर उद्योगों पर जोर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर हमारा 10वां है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, अगला सवाल हमारा हम देखते हैं क्या बनता है यहाँ पर 11वां, 1956 में सुएज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर किसने आक्रमण किया था? मिस्र पर किसने आक्रमण किया था ये आपको बताना है। तो मिस्र पर ब्रिटेन ने आक्रमण किया था। ठीक है, और हंगरी पर किसने आक्रमण किया था? तो USSR ने किया था। USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अगला है 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कौन से राष्ट्रपति द्वारा की गई थी? राष्ट्रपति का पूछ रहा है, तो गाइस यहाँ पर आपको ध्यान देना है, राष्ट्रपति वहाँ पर उस समय फखरुद्दीन अली अहमद थे, जिसने इंदिरा गांधी ने इनके साथ मिलकर के मतलब इमरजेंसी की घोषणा की थी। फिर यहाँ पर हमारा सवाल बनता है, फिर आपातकाल की पृष्ठभूमि में वर्ष 1975 में जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिल्कुल सही है, और संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक भी यही है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर हमारा बनता है, दिसंबर 1961 से पूर्व तक संघ शासित प्रदेश गोवा में किसका शासन था? गोवा पर पुर्तगालों का शासन था, जो 1961 के अंदर वो हट गया, और 1966 के अंदर यहाँ पर वापस जनमत करवाया गया था। सॉरी गाइस, 2 मिनट रुक जाए। 1966 के अंदर जनमत, और 1987 के अंदर इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर यहाँ पर है, आयाराम गयाराम
राजनीतिक जुमले में उल्लेखित विधायक गयालाल का संबंध कौन से राज्य था? वो हरियाणा से था। ठीक है। और राव वीरेंद्र ने चंडीगढ़ प्रेस के सामने ये भाषण दिया था। संघ सरकार और आशू यानी कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच आम समझौता कौन से वर्ष हुआ था? यानी कि असम के साथ भारतीय सरकार ने 1985 के अंदर समझौता किया था। फिर हमारा यहाँ पर 17वां सवाल बनता है, मार्च 1998 में भाजपा नीति राजग गठबंधन की सरकार का नेतृत्व किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री बने थे। फिर यहाँ पर 18वां क्वेश्चन हमारा बनता है, 1990 में मंडल कमीशन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत रिजर्वेशन दिया था? 27%। सही ऑप्शन होगा इसका। फिर आ जाते हैं हमारे यहाँ पर सेकंड सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले। दिसंबर 1991 में डैश के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 गणराज्यों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी। किसका नेतृत्व था? तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि नेतृत्व में 3 राज्यों ने? मिखाइल गोर्बाचेव के नेतृत्व में। ठीक है, यहाँ पर आएगा मिखाइल गोर्बाचेव, पर मिखाइल गोर्बाचेव आपको लिखना है। नेक्स्ट रिक्त स्थान देखते हैं। 1998 में पाकिस्तान ने डैश पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किया? सगाई की पहाड़ी थी, सगाई पहाड़ी पर। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव जो वर्तमान है एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस जो पुर्तगाल के हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में ब्राजील में हुई थी, ब्राजील में हुई थी। नेक्स्ट सवाल बनता है यहाँ पर, केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे केरल मॉडल कहते हैं। ठीक है, केरल मॉडल के नाम से जाना जाता है। 1970 में रेलवे कर्मचारियों की राष्ट्रवादी हड़ताल, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में यह हड़ताल हुई थी, ये ध्यान रखना आपसे। फिर यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन शुरू होता है, अति लघुत्रात्मक। इसके आंसर हमें देने होंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जाता है, हमारे यहाँ पर देखते हैं। अति लघुत्रात्मक यानी कि आपको एक वर्ड में आंसर देना। 1967 में आसियान स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आसियान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे को मदद करना था। ठीक है। यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे किस बात का प्रतीक है? तो आपसी मेल मिलाप और बंधुत्व, भाईचारे का प्रतीक है। सहयोग, आपसी सहयोग का प्रतीक है। भारत के कौन से पड़ोसी राष्ट्र के साथ नीति लुक ईस्ट 2014 के बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम जाता था? बांग्लादेश के नाम साथ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ ये सब किया गया है। शाप्टा का पूरा नाम क्या है? तो गाइज यहाँ पर शाप्टा का आपको पूछा गया है ना, मैं आपको पूरा बताता हूँ। यहाँ पर शाप्टा का मतलब होता है SAFTA, यानी कि साउथ एशियन क्या लिखा हुआ शाप्टा है ना, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, फ्री ट्रेड एरिया आप लिख सकते हो एरिया, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता, इसका आप ये लिख सकते हो। फिर बनता है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत कब शामिल हुआ? 30 अक्टूबर 1945, ये ध्यान रखना आपको। 30 OCTO यानी कि अक्टूबर के अंदर ये शामिल हुआ था। अगला सवाल है, लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी की सर्वप्रथम सरकार किस राज्य में बनी थी? तो वो राज्य था केरल। 1957 के अंदर वो सरकार बनी थी। फिर सवाल बनता है यहाँ पर, मतदाता सूची के पहले
प्रारूप में महिला मतदाताओं के कौन कौन से नाम दर्ज किए गए थे। तो ये सवाल आपके बोर्ड के अंदर शायद ही आपको पूछा जाएगा, और अगर भी पूछ ले तो आप लिख सकते हैं अल्लाह की बेटी फल्लाह की पत्नी, अल्लाह की बेटी और फल्लाह की पत्नी। यानी कि अल्लाह की बेटी और फल्लाह की पत्नी के नाम से नाम लिखे गए थे। अगला सवाल है यहाँ पर देखा जाए तो भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था कौन सी और कब बनाई गई थी। तो वो 2015 के अंदर बनाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और वो थी कौन सी, नीति आयोग, NITI, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला सवाल है 1944 में उद्योगपतियों द्वारा नियोजित विकास की अर्थव्यवस्था चलाने के संयुक्त प्रस्ताव को किस नाम से जाना जाता है। बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू एवं कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये आपको ध्यान होना चाहिए। कौन थी, महबूबा मुफ्ती। ठीक है, किसकी पुत्री थी ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो वो थे हमारे कौन, महबूबा मुफ्ती के पिता का नाम था मोहम्मद मुफ्ती, जो कि पहली बनी थी 2016 के अंदर जम्मू कश्मीर की महिला मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। तलाक से जुड़े अधिकारों के लिए मुस्लिम महिला अधिनियम कब पारित किया गया। 1986। यहाँ पर लिख देते हैं 1986 के अंदर पारित किया गया था। अगला सवाल यहाँ पर हमारा देखा जाए तो बनता है 1992 के आम चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के बावजूद विपक्ष में बैठने वाली पार्टी कौन सी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है ना, वही पार्टी थी जो विपक्ष में बैठी थी। 197 सीटें मिली थी उस चुनाव के अंदर कांग्रेस को। फिर यहाँ पर आ जाते हैं हमारे लघुतात्मक प्रश्न, जो कि आप 50 शब्दों में आपको खुद को लिखने पड़ेंगे। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर पूछा जाता है इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल किसे और क्यों कहा गया है। तो शॉक थेरेपी के बाद आपको पता होगा कि रूस के अंदर बड़े बड़े उद्योगों को औने पौने दामों पर बेचा गया था, उससे ही कहा जाता है शॉक, मतलब इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल। क्यों कहा जाता है, तो आप लिख सकते हैं कि बड़े बड़े उद्योग थे, उनकी जो कीमतें थी उनसे हट करके उनको औने पौने दामों के अंदर बेचा गया था। फिर है ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्वव्यापी तापवृद्धि के कारण कोई दो कारण लिखिए, उदाहरण देना है आपको। प्रभाव पड़ रहा है विश्व पर, क्या प्रभाव पड़ रहा है, कोई दो उदाहरण आपको देख सकते। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नई नई बीमारियां बढ़ रही हैं, ये सब। भारत भूटान संबंधों पर टिप्पणी लिखनी है आपको, बढ़िया से आप लिख सकते हैं। वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत क्या है, उदाहरण सहित आपको बता दे सकते हैं। अगला सवाल है श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा गठित दल की विचारधारा पर टिप्पणी लिख दी। एक राष्ट्र, एक संस्कृति और एक देश के नाम से उनकी विचारधारा थी, और ये पूंजीवाद का सपोर्ट करते थे, ये आप लिख सकते हैं। और फिर है यहाँ पर 1969 में राष्ट्रपति पद का चुनाव किस संदर्भ में विशेष रहा, क्योंकि इसी चुनाव के कारण ही कांग्रेस का विभाजन हुआ था, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ बन गई थी। नेक्स्ट सवाल 10वां है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा जय किसान जय जवान का नारे के संदर्भ में क्या और कब दिया गया था। ये कब दिया गया था आपको पता है गाइस। ये नारा जो दिया गया था जब हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी की डेथ हो गई थी और लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय ये नारा दिया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य था यानी कि अपने सैन्य बल और किसानों को मजबूत करना। अगला सवाल है 1974 में बिहार के छात्रों द्वारा किए गए आंदोलन पर संक्षेप लिखिए, लिख सकते हैं आप। 1986 में राजीव लाल डेंगा समझौते के बारे में उनकी शर्तें लिखनी है, ये भी आप लिख सकते हैं। भारतीय राजनीति के गठबंधन का दौर कब और किस कारणों से उत्पन्न हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है गाइज, ये बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाने का पूरी संभावना है, तो इसको अच्छी तरीके से आप करना। फिर यहाँ पर सवाल पूछा जाता है दीर्घ उत्तरात्मक यानी कि यूरोपीय संघ का गठन तथा इसकी उपलब्धियों पर टिप्पणी लिखनी है आपको।
लिख सकते हो आप यूरोपीय संघ का गठन कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। 1992 में मॉस्ट्रिट संधि पर 12 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की गई थी। इसकी उपलब्धियां देखें तो ये मतलब आर्थिक क्षेत्र के अंदर अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। सैन्य क्षेत्र अंतरिक्ष के रूप में सभी के अंदर अमेरिका के बाद लगभग ये दूसरा आता है। यानी कि वर्तमान समय में हम देखें तो अमेरिका को भी ये हमारे WTO सॉरी गाइस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी यहाँ सही है WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन में चुनौती देता है। भारत से इन संबंधों पर टिप्पणी लिख सकते हैं आप। 3 नंबर का सवाल है। फिर हमारा 15वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के संबंधों में भारत द्वारा किए गए प्रयासों को बताना है आपको। ऑटो फ्यूल पॉलिसी बनाई थी, बिजली पुनर्निर्माण बनाया था, एक ऊर्जा संरक्षण अधिनियम बनाया था, ये सब आप इसके अंदर लिख सकते हैं। फिर सवाल पूछा जाता है संसाधनों की भू राजनीति क्या है, स्पष्ट करनी है आपको। किसे क्या और कब मिला, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द संसाधनों की भू राजनीति चलती है। अगला हमारा सवाल है 16वां, वो है वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों की विवेचना करनी है आपको। राजनीतिक प्रभाव बताना है इसको अंदर। वैश्वीकरण के कारण हमारे राजनीति पर क्या असर पड़ा वो आपको बताना है। भारत में वैश्वीकरण का प्रतिरोध किन आधारों पर हो रहा है विवेचना करनी है। इसके अंदर वैश्वीकरण प्रतिरोध कौन कौन कर रहा है हमने पहले सवाल के अंदर MCQ के अंदर देखे थे। एक तो हमारा ISF यानी कि इंडियन सोशल फॉर्म, वामपंथी, और दूसरे थे दक्षिणपंथी। ठीक है, वो कर रहे हैं। फिर 17वां सवाल यहाँ पर बनता है, वो है भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता का महत्व तथा वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता बतानी है, वो आप बता सकते हैं। 3 नंबर का सवाल आएगा यहाँ पर। दक्षिण एशिया में शांति व सहयोग के संदर्भ पर भारत पाक संबंधों का महत्व बताना है आपको। फिर 18वां सवाल यहाँ पर बनता है, वो है भारत की सुरक्षा राजनीति से आप क्या समझते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। जो भारत ने क्या क्या किया अपनी सुरक्षा के लिए, जो जो कदम उठाए गए उनके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगर ये ना आए तो अथवा के अंदर आपको सवाल मिल जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरों के नए स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, वर्तमान संदर्भों में सम्मिलित करते हुए वर्णन भी करना है उनका। फिर यहाँ पर 1900 स्वतंत्रता के पश्चात भारत में नए राज्यों का पुनर्गठन किन आधारों पर हुआ था। तो ज़्यादातर तो भाषा के आधार पर ही हुआ था, और सब लोग भाषा के आधार पर ही हुए थे। और किस तरीके से किन किन राज्यों का गठन हुआ किस किस समय के अंदर, वो आपको विस्तार से बताना है यहाँ पर। स्वतंत्रता पश्चात रजवाड़ों का विलय किस आधार से किया गया, हैदराबाद और मणिपुर के संदर्भ में विशेष उल्लेख सहित बताना है आपको। फिर यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, वो है विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर निम्न देशों को बताना है। भारत, ब्राज़ील, ब्रिटेन, बांग्लादेश। अगर ये ना है तो अथवा रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, जर्मनी है। तो ये आपको बताना है। यहाँ पर 100% आपके वर्ल्ड मैप ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप अच्छी तरीके से क्लियर कर दीजिए। तो गाइज ये था हमारा वीडियो। कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।